Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। कांग्रेसी खेमे में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव गुट की सक्रियता इन दिनों फिर चर्चा का विषय बन गई। अरुण यादव ने खरगोन के खलघाट में एक बड़े आयोजन की तैयारी की, जिसे यादव भाइयों की नाराजगी के चलते एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल यादव बंधुओं ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया, चलो खलघाट, और इसी तैयारी के बीच कांग्रेस नेतृत्व ने खंडवा शहर, खंडवा ग्रामीण, बुरहानपुर शहर और बुरहानपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। और इसके बाद ये अवसर मिला है बीजेपी को कि ये गुटबाजी कांग्रेस पार्टी की, नाराजगी है कांग्रेस पार्टी की, ये कांग्रेस पार्टी की अनबन है जो साफ दिख रही। अब कांग्रेस पार्टी इस पर सफाई भी दे रही है बचाव की मुद्रा में और कह रही कि सब रूटीन है। अब सवाल ही उठता है, क्या खंडवा की हार के बाद ये रिएक्शन है? क्या जो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है उसका जवाब है? क्या आगामी चुनाव में ये सब कुछ पार्टी के लिए ठीक है? इन सब पर बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में बीते दिनों 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद खंडवा और बुरहानपुर में कांग्रेस संगठन ने कई बदलाव किए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के समर्थक अध्यक्षों को बदला जाना। वैसे पिछले काफी समय से प्रदेश कांग्रेस इकाई में अरुण यादव को लेकर मतभेद की खबरें लगातार सामने आई हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान भी ऐन वक्त पर अरुण यादव ने अपनी दावेदारी से हाथ पीछे खींच लिए। बाद में उपचुनाव के प्रचार के दौरान कई दफा खुले मंचों से अपना दर्द भी बयां किया और अपनी पार्टी को मुश्किलों में डाल दिया। अब जबकि यादव खलघाट में एक बड़ा आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है, तो उसके ठीक पहले कांग्रेस नेतृत्व ने अरुण यादव के बेहद करीबी खंडवा बुरहानपुर के जिला अध्यक्षों को हटा दिया, जिसे पार्टी में गुटबाजी और अंदरूनी तकरार के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही है। उसका अरुण यादव जी के से कोई संबंध नहीं है, तो एक रूटीन वर्क है, होता रहता है हर पार्टी के अंदर। 2-4 साल में, 6 साल में जब जैसी सुविधा हो, जहां जैसी जरूरत हो, वैसे अध्यक्ष और कार्यकारिणी बदली जाती है। तो ये एक तो सामान्य प्रक्रिया, कोई विशेष नहीं है। दोनों जिलों के अध्यक्ष 10-10 सालों से थे, उन्हें पार्टी कहीं और जगह एकोमोडेट करेगी, इसको लेकर राजनीतिक कयास निकालना मैं फिर कहना चाहूँगा उचित नहीं होगा। जो भी इंटरेस्ट होगा पार्टी के इंटरेस्ट में होगा, 2023 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए होगा। अरुण यादव और सचिन यादव के पिता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे सुभाष यादव ने भी 23 साल पहले दिग्विजय सिंह की कार्यशैली से नाराज होकर खलघाट में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था। अब भी खलघाट के आयोजन को यादव भाइयों की नाराजगी से जोड़कर ही देखा जा रहा है, जिसके बारे में फिलहाल अरुण यादव मौन हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर पार्टी नेताओं को दरकिनार कर खुद के फोटो के साथ कैंपेन की शुरुआत कर उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि मालवा निमाड़ में वही कांग्रेस का चेहरा है। जाहिर इस पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक मौका दे दिया है। देखिए, जो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, उनके अंदर क्या चल रहा है और किस प्रकार की चीजें उनके अंदर घटित हो रही हैं, ये तो पहले ही समझ में आ गया था। चुनाव जब हो रहे थे, किसी प्रकार का कांग्रेस अब अस्तित्व में नहीं है, अप्रासंगिक हो गई। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के हालात बनते चले जा रहे हैं। अरुण यादव पहले तो ये कह रहे थे कि मेरी फसल काट ले जाते हैं लोग, मैं बोता हूं। तो इस बार तो जो अरुण यादव के पास थोड़ी बहुत पराली बची थी वो भी कमलनाथ ने जला दी। अब अरुण यादव को तय करना है कि उनको अपना जीवन राजनीतिक किधर ले जाना है। अरुण यादव की नाराजगी और नेताओं को दरकिनार कर खलघाट में प्रदर्शन की तैयारी के बीच उनके समर्थकों पर कार्रवाई कर कांग्रेस आलाकमान ने भी सख्ती का संदेश दे दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पंचायत चुनाव में जब पार्टी के सभी नेताओं की एकजुटता की जरूरत है, उस वक्त कांग्रेस के भीतर मची ये खींचतान और तलखी कहीं पार्टी को बड़ा नुकसान तो न पहुंचा जाएगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई की गई इसे रूटीन बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये इनकी गुटबाजी है, ये यादव बंधुओं की नाराजगी है कि वो एक बार फिर से खलघाट में अपना ताकत या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले हैं। हमारे साथ में दोनों पक्षों के कार्यकर्ता, नेता, समर्थ वक्ता जुड़ गए हैं।
डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, स्वदेश शर्मा जी माफ़ कीजिएगा बीजेपी की तरफ से दुर्गेश केसवानी जी, और स्वदेश शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले स्वदेश जी, आज आप ही से सवाल है, कांग्रेस पार्टी से विषय जुड़ा हुआ है, चर्चा इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में वास्तव में जो खंडवा में हार मिली, बाद में जो आरोप लगे सैबोटेज के, बाद में जो निष्क्रियता के आरोप लगे, क्या इस पर एक्शन हुआ है, या खलघाट में एक आयोजन होने वाला है जिसकी सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है और उसके रिएक्शन के तौर पर यह कार्रवाई अभी तुरंत सामने आई? पुनीत जी, ये शिवराज, महाराज और नाराज ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है, ये आरोप इस तरह के लगाती रहेगी। ये 3 गुटों में तो साफ साफ दिखाई दे रही है। आवाज नहीं जा रही मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही। 3 गुटों में तो ये दिखाई दे रही सबके सामने, शिवराज, महाराज और नाराज। 3 गुट तो स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस की बात कहे तो मैंने गुटबाजी को पहले भी कभी मना नहीं किया, आज भी इनकार नहीं करता। गुटबाजी हो तो हो सकती है, लेकिन जब जब चुनाव आता है माननीय नेतृत्व के झंडे के नीचे, जैसे मध्य प्रदेश में अगर चुनाव आया माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ने, चाहे अरुण यादव जी हो, राहुल भैया हो, सुरेश पचौरी जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, सारे बड़े नेता इकट्ठे होकर के एक झंडे के नीचे काम किया। और काम ही नहीं किया, ऐसा काम किया कि आप भारतीय जनता पार्टी की 40 वर्ष पुरानी दमोह सीट कांग्रेस की झोली में डाली। 31 साल पुरानी सीट रह गई, कांग्रेस जीती। कुल मिलाकर के कांग्रेस एक थी, एक है और एक रहेगी। अब आप करते हैं अरुण यादव जी की बात। अरुण यादव जी कांग्रेस के वह कद्दावर खांटी नेता हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय सुभाष यादव जी ने मध्य प्रदेश को जो कृषि के क्षेत्र में, नहरों के क्षेत्र में जो सौगातें दी हैं वो किसी से छुपी नहीं है। उन्हीं के बेस पर आज मध्य प्रदेश कृषि क्रमण अवार्ड भी जीत रहा है। कुल मिलाकर के ये उनकी डीएनए में जो कांग्रेस है, उन पर किसी भी तरह का सवाल किया जाना या किसी भी तरह का उन पर आरोप लगाया जाना, मैं समझता हूँ बिल्कुल मिथ्या है। ये मनगढ़ंत कहानी है। कभी कांग्रेस से अलग हुए वो, ना कांग्रेस के से उन्होंने सवाल किए। वो कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने पल्लू में झांक के देख ले कि वो शिवराज की है, महाराज की है कि नाराज की है। कुल मिलाकर के गुटबाजी में बट चुकी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उनको वही नजर आ रहा है। पुनीत जी, कांग्रेस में ऑल इज वेल, कहीं कुछ नहीं है। चलिए खैर, अगर ऐसा ही वास्तविकता पे तो बहुत अच्छी बात है स्वदेश जी, लेकिन ये चर्चाएं कहाँ से शुरू हुई, ये सब कुछ रिपोर्ट में विस्तार से हमने दिखाया, बताया भी। दरअसल ये जो कार्रवाई की गई है, क्या खंडवा में, मेरा एक हिस्सा ये भी था कि खंडवा में जिस तरह पार्टी आश्वस्त थी जीत को लेकर उपचुनाव में, वैसी जीत नहीं मिल पाई। और इसके बाद जो कैंडिडेट थे उन्होंने जाकर जो फीडबैक दिया पीसीसी चीफ को, इसके बाद में क्या ये कार्रवाई उससे जुड़ी हुई है और अब सामने आने पर इसे लिंकअप किया जा रहा है यादव परिवार से? पुनीत जी, ये एक रूटीन प्रक्रिया है। अभी एक नहीं, हमने 20 कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को बदला है, चाहे दतिया हो, भिंड हो, और भी बदले जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बदले जाएंगे, क्योंकि ये अपना 3 साल का कार्यकाल होता है। एक कार्यकाल पूरा कर चुके हो। और खंडवा की बात करें तो वहां के जिला अध्यक्ष 3 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। क्या पता नेतृत्व उनको और बड़ी जवाबदारी देने जा रही हो। इसको इस तरह से छोड़ना कि किसी वजह से उनको हटा दिया, तो ये बिल्कुल मिथ्या है, ये मनगढ़ंत कहानी है। ये सोशल मीडिया की बात नहीं करें। अगर आप बता दीजिए कुछ इस तरह का चल रहा है तो या तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि हमने ऐसा सुना है, किसी का ये बयान आया है, किसी का वो बयान आया है। कुल मिलाकर के ये जो खबरें चल रही है ये मनगढ़ंत है। कांग्रेस में रूटीन प्रक्रिया के चलते अभी और भी अध्यक्षों को इधर से उधर किया जाना है, जवाबदारियां तय हो रही, क्योंकि हम जमीन पर काम कर रहे हैं। सारे बड़े नेताओं को, सारे क्षेत्रीय नेताओं को माननीय कमलनाथ जी ने फ्री हैंड दे दिया है। चाहे जयवर्धन सिंह जी हो, उनको ग्वालियर चंबल में जितने लोग बुला रहे हैं सारे युवा लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। माननीय अरुण यादव जी हो तो वो भी निरंतर लगे हुए हैं, चाहे राहुल भैया हो तो वो भी लगे हुए हैं। फील्ड में सारे नेता काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट है। और ये सोशल मीडिया पे इस तरह के वायरल किए जाने का जो आप जिक्र कर रहे हैं, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कोई साजिश नजर आती है। कांग्रेस में सब ऑल इज वेल है, जो रूटीन प्रक्रिया उसी के तहत आप कार्रवाइयां देख रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश जी, आपने सुन लिया पूरी बातों को, सब ऑल इज वेल है। और ये जो नाराज वाली कैटेगरी है, 2 और कैटेगरी के साथ में, ये बीजेपी में है, स्वदेश जी ये भी कह रहे हैं, पहली बात। और यादव परिवार की भी कोई नाराजगी नहीं है, दोनों पर बीजेपी का कोई रिएक्शन
देखिए पुनीत जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हो जाएं, कांग्रेस के नेता हो जाएं, सबसे पहले जब इन पे कोई आरोप लगता है तो इससे पहले वो दूसरे पे आरोप लगा के खड़े हो जाते हैं। हमारे मित्र अभी एक पैरोडी बना के बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में भाजपा किसकी है। तो मैं उनको स्पष्ट बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सदैव ही अपने संगठन के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा रहता है और अक्षर से अपने संगठन का पालन करता है। रही बात जो ये इधर उधर की बातें करके जो अपनी बातों को जस्टिफाई करना चाह रहे थे, जो शब्द अरुण यादव जी ने कहे थे कि बोता मैं हूं फसल को और काट कौन ले जाता है, अब कांग्रेस ने उनकी की पूरी फसल को ही नष्ट करने का वो कर दिया। जो कार्यकर्ता उन्होंने खड़े किए थे सालों साल तक, जिनको आज इन्होंने हटाया है, तो ये बता दें कि क्या विफलता के कारण हटाया है कि आपने चुनाव हारे? क्या सिर्फ जवाबदारी नीचे ही तय होगी क्या? जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं उन्हीं को हटाएंगे क्या? दिग्विजय से अपना कमलनाथ जी ने भी तो मध्य प्रदेश में 28 उपचुनाव हारे, फिर ये 4 उपचुनाव फिर हारे अभी उन्होंने, तो और क्या 28 नहीं, हम ग्वालियर चंबल संभाग में 9 जीते भैया। उनकी नादानी की वजह से सरकार गई, तो क्या उन पे जवाबदारी तय करेंगी क्या कांग्रेस? अभी प्रशांत किशोर जी ने एक बात कही कि हमने राहुल गांधी के नेतृत्व में 90% चुनाव हारे, 10% चुनाव जीते, उन पे कार्रवाई होगी क्या? नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ अभी इनके जो पूर्व राज्यपाल थे अजीत कुरैशी जी, उन्होंने कहा था कि हमारा नेतृत्व बच्चों के हाथ में, तो क्या उन बच्चों पे कार्रवाई करेंगे क्या ये जिनकी बात वो कर रहे थे? ये सिर्फ छोटे कार्यकर्ताओं को और एक ओबीसी चेहरा जो वहां पे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे इनके अरुण यादव जी, उनको कैसे वो किया जाए, जब उसको कैसे वो किया जाए, उनको कैसे वो डिमोलिश करके उनको उनकी राजनीति को उनकी तरफ ये कदम उन्होंने बढ़ाए। अरे आप जवाबदारी तय कर रहे हो तो सबकी तय करो, उन बड़े नेताओं की भी जवाबदारी तय होनी चाहिए जिनके नेतृत्व में आपकी सरकार गई, जिनके नेतृत्व में आपने 28 चुनाव हारे, जिनके नेतृत्व में उपचुनाव हारे, 4 उपचुनाव हारे, तो उनकी भी जवाबदारी तय होनी चाहिए। पर एक छोटे से कार्यकर्ताओं को जला दे, छोटे लेवल पे आप ये सब चीजें करेंगे तो इसको कांग्रेस, मेरे को लगता है कार्यकर्ताओं तो बचे नहीं। जिस तरह से नेता इनमें पलायन कर रहे हैं कांग्रेस के, जिस तरह से पलायन कर रहे हैं कांग्रेस से लोग, निश्चित रूप से यही कारण है कि एक बड़े ओबीसी चेहरे को आपने घर बिठा दिया, जिसने पूरी मेहनत की। प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्होंने कितनी मेहनत की, उसके बाद भी जो फसल थी वो कमलनाथ जी ने काटी। अब फिर जब वो क्षेत्र में गए तो और कोई काट गया, उनको टिकट नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि जवाबदारी पूरे सभी पे तय होनी चाहिए। सिर्फ कार्यकर्ताओं को भेंट चढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि देखिए दुर्गेश भाई, सबसे पहले तो ये कहूंगा मैं कि आप कांग्रेस में का ठेका आपने ले नहीं लिया है, आप पर जवाबदारी नहीं है जो आप इस तरह के न्याय की बात करें कि ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। कांग्रेस की ये आंतरिक मामला है और कांग्रेस की रूटीन प्रक्रिया है। रूटीन प्रक्रिया के तहत हमने दतिया का जलाध्यक्ष बदला, तो उसके पीछे क्या वजह थी आप बता दीजिए। हमने भिंड का जलाध्यक्ष बदला, हमने 20 जलाध्यक्ष बदल चुके और आगे और बदलना है। देखिए मैं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ये पूरा अभी आपने एक बात बताई, अभी आपने आपका आंतरिक मामला, आपने और वो आंतरिक मामला क्यों आ गया? अभी आपने एक बात कही कि प्रशांत किशोर पे कार्रवाई करोगे। आप बताइए प्रशांत किशोर हमारी पार्टी के क्या है, हम कार्रवाई पर क्यों करेंगे? क्या कार्रवाई करेंगे? आप क्या आप में हिम्मत है दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई करेंगे? आप सुन लीजिए, सुनना नहीं चाहते आप, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए महाराज, एक छोटे, अरे सुन तो लीजिए। अभी बोलो दुर्गेश जी, उनका उत्तर सुनते हैं, फिर वापस आपके पॉइंट पर भी आए। जी कहें शर्मा जी। जी। अभी हमारे साथी दुर्गेश जी ने कहा क्या प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया उस पर कार्रवाई करेंगे, तो आप पुनीत जी बता दीजिए प्रशांत किशोर कांग्रेस के क्या है? अजीत कुरैशी जी की बात की मैंने, रिकॉर्डेड है, रिपीट करके सुना दीजिए इनको, रिकॉर्डेड है वो, तो सुना दीजिए इनको दोबारा। ठीक है, उनका पॉइंट ये है कि चुनाव तो बड़े नेता भी आ रहे हैं, हमारी पार्टी के कोई नहीं है, इनको कुछ ना कुछ बोलना है, एलिगेशन लगाना है, आरोप लगाना हो, उनको ये पता नहीं है
पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, बस बोलना है, डेट का वक्त जाया करना है ताकि मुद्दों की बात ना हो पाए। अरे आप ओबीसी की बात करते हो, आपने ओबीसी के लिए क्या कर दिया आप बताइए? आप आदिवासियों की बात करते हो, आपने आदिवासियों में, आदिवासी इलाकों में कितने आपने प्लांट लगा दिए जिससे उनको रोजगार मिल सके? कोई बात नहीं है। आप इवेंट कर रहे हो, आप मेगा शो कर रहे हो, आपको याद नहीं है? चलिए, एक मेरा सवाल है स्वदेशी मेरा एक सवाल है, तैयारियां क्या कर ले, स्वदेशी मेरा एक सवाल है, आप उन पर बात नहीं करना चाहते हो। ठीक है, स्वदेशी मेरा एक सवाल है, बार बीजेपी कह रही कि ओबीसी नेता का और एक पूर्व पीसीसी अध्यक्ष का अपमान हो रहा है। यहां तक भी कहा गया इस पूरे प्रकरण पर कि अब ये यादव साहब को तय करना है कि उन्हें क्या करना है, यानी उसमें लगातार कुछ हिंट्स भी छिपे होते हैं। नंबर एक बात। दूसरा, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि जो सभा वो करने जा रहे हैं उसके बारे में कि वो बिल्कुल वैसे ही अंदाज में जैसे आप उनके सुभाष यादव जी का जिक्र कर रहे थे, पिताजी का, कि उन्होंने भी एक वहां सभा की थी और अब वहीं पर एक सभा वो करने वाले हैं और बड़े नेताओं को छोड़कर वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो ओबीसी वर्ग के नेता का अपमान हो रहा है और उनको क्या करना है, उन्हें तय करना है, ये बीजेपी जो बार बार कह रही है, उसे कांग्रेस किस तरह लेगी? पुनीत जी, हमने पहले ही कहा है, माननीय कमलनाथ जी ने सभी बड़े नेताओं को फ्री हैंड दे रखा है कि आप जनता के बीच जाकर के आयोजन कीजिए। 12 तारीख को माननीय कमलनाथ जी भी एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेट में इसीलिए दर्द है कि बड़े बड़े आयोजन क्यों हो रहे हैं। अभी तक तो खैर अरुण यादव जी की तरफ से किसी तरह का या कांग्रेस का कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई, किसी कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है। ये आपके मुंह से सुन रहा है कोई कार्यक्रम हो रहा है तो हाँ होगा, सब जगह होगा, पूरे प्रदेश में होगा। अभी आपने देखा होगा जयवर्धन सिंह जी पूरे संभाग का दौरा कर रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। 12 तारीख को माननीय कमलनाथ जी जा रहे हैं, बड़ी सभा को लाखों लोग जहां इकट्ठे होंगे उसको संबोधित करने जा रहे हैं। माननीय अगर अरुण यादव जी करेंगे तो क्यों ना करेंगे, माननीय दिग्विजय सिंह की जन जागरण यात्रा चल रही है तो क्यों नहीं चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए पेट में दर्द है, इसीलिए कोशिश करते हैं कि मीडिया में इस तरह के बयानों को जारी कर दिया जाए ताकि विषयांतर होते रहे और मुद्दों से कांग्रेस ही भटक जाए। लेकिन कांग्रेस को याद है कि आप 1000 का सिलेंडर खरीद रहे हैं, कांग्रेस को याद है कि डीजल पेट्रोल क्या भाव खरीद रहे हैं। एक उत्तर भी दिया कि चूंकि पब्लिक डोमेन में वो पीड़ा भी सामने आई थी, पब्लिक डोमेन में ये बातें भी सामने आ रही हैं, इसीलिए इस पर चर्चा भी हम कर रहे हैं। खैर, जो आपने सवाल पूछे कि बीजेपी को क्या तकलीफ है, क्यों तकलीफ है और ये बार बार सलाह क्यों दे रहे हैं, उनसे भी पूछ लेंगे कि वो ओबीसी नेता है, उनको क्या करना, उनको तय करना चाहिए। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है ओबीसी नेता के साथ ऐसा हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, तो उनको तय करना है कि उन्हें क्या करना है। क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर बीजेपी डोरे डाल रही है या उनको कुछ हिंट्स देना चाह रही है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए पुनीत जी, कहीं कोई डोरे नहीं डाले जा रहे हैं। पर आप जनता जब पब्लिक डोमेन में बात करते हो कि हम ओबीसी के समर्थक हैं, ओबीसी वर्ग को हम बढ़ावे की बात करते हैं, और आप ही की ही पार्टी में एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो एक ओबीसी का चेहरा है प्रदेश में, उसको आप उसके सैबोटेज करने का काम करते हो। अगर आपने वहां पे कार्रवाई की, खंडवा में कार्रवाई की, बुरहानपुर में कार्रवाई की, तो आपने जोगढ़ में क्यों नहीं की, तहसीलपुर में क्यों नहीं की, और माननीय कमलनाथ जी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, राहुल जी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे जब आप कार्रवाई करके उसको इत्तीश्री करना चाहते हो, इसका संदेश आज सब चीजें पब्लिक डोमेन में, न उनको ये कहना पड़ता कि मैं जब बुआई हम करते हैं फसल कोई और काट जाता है, तो उनको ये बातें पब्लिक डोमेन में नहीं लानी चाहिए थी। पर कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। और हमारे कांग्रेस के साथी, उनके ही जो बड़े नेता हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में आके ये बात करते हैं कि जो हमारा नेतृत्व है अपरिपक्व है, असफल है और एक बच्चे के हाथ में दी हुई है। तो एक देश की सबसे पुरानी पार्टी का अगर यह दुर्गति हो तो निश्चित रूप से चिंतनीय है। हम राजनीतिक दल भी हैं, राजनीतिक दल जब सोचते हैं इन चीजों को लेके, देखिए पुनीत जी, वाकई ये रूटीन कार्रवाई है। एक जिला अध्यक्ष को 3 साल उसका कार्यकाल होता है और 3 कार्यकाल दोनों जिला अध्यक्ष कर चुके थे। इस तरह से हमने पहले भी कहा, फिर कितनी बार बोलना पड़ेगा कि अभी हमने दतिया का भी हटाया, दूसरा बनाया, हमने भिंड का भी हटाया, और भी बहुत सारी फेरिस्तें बार बार चेंज होना है, क्योंकि 3 साल इनकी कार्यकाल होता है और 3 साल के बाद दूसरे लोगों को भी अवसर देने की कार्रवाई की जानी चाहिए और हर पार्टी करती है। आपके यहाँ भी इस तरह का होता है? ऐसा थोड़ी कि हम उंगली उठाने लगे, हमारी नकल कर रहे हो, आप करिए, आप स्वतंत्र हो, आप नकल करिए हमारी, कि हमारे यहाँ होता है तो आप भी करेंगे, करिए। पर उसके लिए संगठन तो लाना पड़ेगा ना, कार्यकर्ता तो लेके आने पड़ेंगे आपको। वो कार्यकर्ता कहाँ से लाओगे? आपके यहाँ से सभी लोग विमुख हो चुके हैं।
आज कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, आप और जहाज में कोई सवारी नहीं करना चाहता। आप अरुण यादव जी की बात कर रहे हैं, उनके भाई को, अरे मैं सचिन सबकी बात यादव करता को हूं। कैबिनेट मैं मंत्री जनरल बनाया बात कर रहा हूं, उन था माननीय कार्यकर्ताओं कमलनाथ जी ने, ने। उन हमने कार्यकर्ताओं का क्या दोष था? 27% आरक्षण देने का काम किया ये माननीय चिल्ला कमलनाथ चोट जी ने। करके, अरे चिल्ला क्या बात चोट करते करके हो आप इधर उधर बातें कर देंगे। अरे हमने किया ओबीसी के लिए जो काम, हमने किया, हमने वकील खड़े किए, आप लोगों ने तो वकील भी खड़े नहीं किए। और हम अमली जामा, हम कहते हैं कि हमने अमली जामा पहना, पर आप सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाते आपने हैं। चलती हुई सरकार गिरा करके सुदेश जी, इस बात को स्वीकार करिए कि मगरमच्छ के आंसू आप लोग बहाते हैं। चैनल पे कुछ और बोलते हैं, करते हैं कुछ और है। क्यों कार्यकर्ताओं पे, क्यों बड़े नेताओं पे आप लोग कार्रवाई नहीं कर पाते? अरे जब जवाबदारी उन छोटे कार्यकर्ताओं की है, लोग मौत के गाल तो कमलनाथ जी की उतनी जवाबदारी बनती है। उनके नेतृत्व में चुनाव आ रहे हैं आपने, जब माननीय कमलनाथ जी ने सहयोग मांगा, आपने उनके और उस आदमी की पीड़ा नहीं समझते जिन्होंने ये फसल बोई है और कटाई की कोई और करता है, उनको चुनाव नहीं लड़ाया आपने, अब उसके बाद ये करते हैं। लेकिन आपने अपनी जनता इसको अच्छा भी नहीं मानती है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई मुद्दा बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये पब्लिक डोमेन में आए तब हम बात करते हैं। मुद्दों से भटक जाए, मुद्दों की बात ना होने पाए, इसलिए आपके बड़े अरे हम बोल रहे हैं आपको, आप सिर्फ मुद्दों से भटक के बात करते हैं। अरे मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं आप बताइए ना जनता को, जनता के बीच में बात रखिए आप। जनता को पता है क्यों आपने एक तरफा कार्रवाई की, क्यों आपने ये कार्रवाई है ही नहीं जिसे आप कार्रवाई अच्छा, कह चलिए, रहे एक हैं। बात बताएं। स्वदेश जी, अरुण यादव जी का जो वो मंच से दिया गया बयान था कि फसल कौन बोता कौन काटता, इसने काफी असहज किया पार्टी को। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी के नेता कई बार अपने जनता के साथ में अपने संवाद में अपनी बात कह जाते हैं, लेकिन क्यों बार बार अरुण यादव जी के लेकर के ये सारी बातें, नाराजगी, शक्ति प्रदर्शन, इस तरह की बातें होती हैं या की जाती हैं, कराई जाती हैं? क्यों लगता है कांग्रेस पार्टी में क्या उनकी नाराजगी है, उनकी दुराव है, क्या उनके भीतर ही भीतर कोई ऐसी खींचतान है जिसको लेकर के बार बार उन्हीं को लेकर ये बातें सामने आती? आप ये बताइए, अगर नाराजगी होती तो उनके छोटे भाई सचिन यादव को माननीय कमलनाथ जी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाते, कृषि विभाग के वो मंत्री रहे हैं। अगर नाराजगी होती तो अभी भी लोकसभा में माननीय अरुण यादव जी ने स्वयं कहा है कि मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूं पारिवारिक कारणों की वजह से, लेकिन कमलनाथ जी फिर उनको टिकट देने के लिए क्या मना कर रहे थे क्या? कुल मिलाकर के ये मीडिया में चलने वाली खबरें क्या होती हैं, कोई रूटीन में बात बोल रहे हैं। जैसे अभी हमारे भाई ने कह दिया था कि वो प्रशांत किशोर को कार्रवाई करेंगे, तो ऐसी बातें कर रहे हो, मिस होने के जब आप बातें नहीं कर पाते हो तब ऐसी बातें करते हो, और यही कारण है कि आप बात कर रहे हो। ये है कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है। भारतीय जनता पार्टी आज वो स्थिति में है कि जवाब देना मुश्किल हो जा रहा है। मध्य प्रदेश में जब से इनकी सरकार आई है, एक भी काम ऐसा नहीं है जो कहने के लायक हो। अरे इसलिए पार्टी के नेता क्या 8 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, पर आप बताइए, आप ऐसा क्यों करते हैं? एक ओबीसी के बड़े चेहरे के साथ जब आप ऐसा करते हो, तो एक आम आदमी के साथ आप लोगों के जो कार्यकर्ता हैं उन पे ऐसी बड़ी कार्रवाई, चलिए ठीक है, क्यों नहीं? अगर ये रूटीन कार्रवाई है, अगर ये रूटीन कार्रवाई है स्वदेश जी, अगर ये रूटीन कार्रवाई है और इस रूटीन कार्रवाई के बाद और कार्रवाइयां भी सामने आती हैं तो वो भी सबके सामने होंगी, और अगर नाराजगी और कंटिन्यू रहती है और कोई शक्ति प्रदर्शन है तो वो भी नजर आएगा। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया कि आप दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। कुल मिलाकर क्या इन सब में आम जनता का, संगठन का भला, ये बड़ा प्रश्न रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।